गर्मियों की वह दोपहर इतनी तप्त थी कि जैसे सूरज ने अपनी सारी ऊर्जा धरती पर बिखेर दी हो। पेड़, जिनकी पत्तियां कभी ठंडी छांव देती थी, अब गर्म हवा के थपेड़े सह रही थी। खेतों और जंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर आसमान में एक दल कबूतरों का उड़ान भरता हुआ नजर आया। उनके पंखों की सफेद नीली चमक ने जैसे उस धूप में भी ताजगी का एहसास कराया। इन कबूतरों के दल का नेतृत्व बूढ़ा और अनुभवी कबूतर, जिसे सब दादा कहते थे, कर रहा था। उनके साथ युवा और चंचल कबूतर भी थे, चीकू, पिंकी, गब्बू और सोनी। चीकू अपनी तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था, जबकि पिंकी अपनी हिम्मत के लिए मशहूर थी। गब्बू थोड़ा आलसी था, मगर उसके मजबूत पंख उसे सबसे अलग बनाते थे। और सोनी, जो सबसे छोटी थी, अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीत लेती थी। उड़ते उड़ते वे सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चीकू ने कहा, क्या कोई और देख सकता है कि कहाँ हमें खाना मिलेगा? मेरा पेट तो अब दर्द करने लगा है। पिंकी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, सब्र करो चीकू, भूख हमें मजबूत बनाती है। दादा ने उनकी बातचीत सुनकर गंभीरता से कहा, बच्चों, जब भी खाना दिखे, ध्यान से देखना और सावधानी से आगे बढ़ना। बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाना। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा हरा भरा खेत दिखा, जिसमें गेहूं के अनाज बिखरे हुए थे। यह दृश्य उनके लिए जैसे किसी सपने से कम नहीं था। चीकू ने सबसे पहले देखा और खुशी से चहक उठा, देखो, यहाँ तो बहुत सारा अनाज है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। गब्बू, जो थोड़ा आलसी था, बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से नीचे उतरते हैं। दादा ने चिंतित होकर चारों ओर देखा। खेत के पास ही पेड़ों की एक लंबी कतार थी, जो रहस्यमय लग रही थी। वहाँ छिपा हुआ शिकारी अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। उसने अनाज बिखेरा था ताकि कबूतर उसके जाल में फंस जाएं। उसके पास एक पुराना जाल था, जिसे उसने खास तौर पर बड़े पक्षियों को पकड़ने के लिए तैयार किया था। कबूतरों ने दादा की चेतावनी को नजरअंदाज किया और तेजी से नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पिंकी ने चीकू से कहा, देखा, डरना बेकार था। यह तो हमारे लिए स्वर्ग से आई हुई नेमत है। लेकिन दादा की आंखों में चिंता की झलक थी। उन्होंने आसपास के माहौल का मुआयना किया और बोले, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इतनी आसानी से भोजन नहीं मिलता। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, एक तेज आवाज आई, चटाक, जाल ऊपर से गिरा और पूरे कबूतरों के दल को जकड़ लिया। शिकारी की आंखों में चमक थी। उसने सोचा कि उसकी मेहनत सफल हुई। आज मेरा दिन बन गया, वह अपने मन में बोला। कबूतरों के बीच अफरातफरी मच गई। गब्बू घबराकर चिल्लाया, अब क्या करेंगे? यह जाल तो बहुत मजबूत है। सोनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिंकी की ओर देखा और कहा, क्या हम कभी इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? दादा ने अपनी शांत और सशक्त आवाज में कहा, घबराओ मत बच्चों, डरने से कुछ नहीं होगा। याद रखो, हमारी ताकत हमारी एकता में है। चीकू ने दादा की बात को समझते हुए कहा, हाँ, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। शिकारी, जो झाड़ियों के पीछे छिपा था, अब जाल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उसने सोचा, अब ये मेरे हाथ से नहीं बच सकते। लेकिन दादा ने जोर से कहा, सब अपनी चोंच से जाल को पकड़ो। जब मैं फुर्र कहूं, तो सब एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे। शिकारी जैसे ही जाल के करीब पहुंचा, दादा ने पूरी ताकत से चिल्लाया, फुर्ररर। सभी कबूतर एक साथ अपनी पूरी शक्ति से उड़ान भरने लगे। जाल हिला और शिकारी के हाथ से फिसल गया। उसका चेहरा अवाक रह गया। वह चीखते हुए बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतरों ने जाल सहित आकाश में ऊंची उड़ान भरी।
उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हों। वे उड़ते उड़ते पास के जंगल में पहुंचे, जहां उनका दोस्त चुनमुन चूहा रहता था। चुनमुन ने अपने दोस्तों को जाल में फंसा देखा तो बिना एक पल गंवाए अपने नुकीले दांतों से जाल काटना शुरू किया। कुछ ही देर में जाल टूट गया और सारे कबूतर आजाद हो गए। चीकू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादा, आज आपने हमें सिखाया कि एकता में ही हमारी असली ताकत है। दादा ने हंसते हुए कहा, हाँ बच्चों, याद रखो कि एकजुट होकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उस दिन सभी कबूतरों ने कसम खाई कि वे कभी लालच में नहीं फंसेंगे और हमेशा एकजुट रहेंगे।